गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, आज से सावन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ना सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब बहुत बहुत बधाई। क्योंकि सावन का महीना ना सबसे पवित्र महीना होता है। और सावन के महीने में ना एक ये चीज़ रहती है कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है ना, जिसको देखो जो मंदिर जाता है सुबह सुबह सब काम छोड़ के सबसे पहले मंदिर जाते हैं। इस टाइम में मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है। तो अभी पतिदेव गए पूजा करने के लिए, मुझे अपने घर का काम करना है। और कल रात को भी नहीं सो पाई थी प्रॉपर, क्योंकि स्वरा को फीवर आ रहा है। पता नहीं पिछले 8-10 दिन से क्या हो गया है, मतलब दोनों बच्चों को फीवर आ रहा है, प्लस पतिदेव को भी ऐसे ही हो रहा है, उनको जैसे फीवर जैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसी मतलब पूरी अलमारी जो है ना दवाइयों से भरी पड़ी है, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। डॉक्टर को हर 2 दिन में 3 दिन में डॉक्टर के पास मतलब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल। इस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, खासकर बच्चों की। उनकी तबीयत ऐसी हो रखी है। तो फ़िलहाल तो अपने घर के काम तो करने ही है, जो ज़रूरी होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो पहले मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। जब भी मेरा ना कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से बस ऐसी लगी हुई थी मैं। तो पहले साफ़ सफाई का काम करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे तो पतिदेव बोल के गए हैं कि आज से मेरा फास्ट है, यानी कि सावन के पूरे महीने फास्ट रखते हैं पतिदेव। तो अभी पता चलेगा, देखते हैं। वैसे सुबह तो बोल रहे थे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो पता चलेगा तभी। तो फिलहाल मैं घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं यहाँ से। साफ सफाई की शुरुआत मैं हमेशा अपने रूम से करती हूँ, क्योंकि मैं जब अपना रूम साफ कर लेती हूँ ना, तब मैं दूसरे रूम में या फिर जैसे कपड़े वगैरह का काम है वो मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब रूम साफ हो जाता है ना, तो फिर लगता है हाँ साफ सफाई हो रही है। बाकी आपका रूम अगर गंदा है, मोस्टली बेड अगर गंदा है और आपने घर साफ कर लिया, तो फिर लगता नहीं है, ऐसा लगता है पूरा घर फैला हुआ है। इसीलिए सबसे पहले देखो मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ। और अभी तो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो बेड सबसे पहले साफ करके बेड पे बैठा देती हूँ बच्चों को, टीवी चला के आराम से तुम टीवी देखते रहो, तब तक मैं अपना क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। क्योंकि फिर वो बीच बीच में आते हैं, डिस्टरबेंस होता है। जैसे कि मैं पोछा लगा रही हूँ, बीच में निकलेंगे तो डिस्टरबेंस होता है। इसीलिए बेड को साफ कर देती हूँ और बेड को साफ करके अब बैठा दूंगी, अब तुम लोग आराम से बैठो, मैं अपना झाड़ू पोछा डस्टिंग जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगी। और आजकल थोड़ा बहुत मुझे डस्टिंग का भी करना है, जैसे थोड़ा बहुत जाले वगैरह लग जाते हैं ना, वो भी मुझे क्लीन करने हैं। तो जाले तो नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी जो आजकल मौसम है बारिश जैसा, तो उसमें ना मॉइस्चर का मौसम है ये। मॉइस्चर के टाइम में ना जो चिपचिपापन होता है ना, वो दीवारों पे चिपक जाता है। और आप डेली सफाई करते हो ना, फिर भी थोड़े थोड़े से आप नोटिस करते होंगे, जो रोए होते हैं ना धूल मिट्टी के, वो दीवारों पे या फिर ऐसे कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं, खासकर पंखे पे, इन चीजों पे। तो इसीलिए इनकी ना डेली सफाई करना जरूरी होता है। वैसे भी अगर आप एक हाउस वाइफ है, तो आपको समझ में आता होगा ये सारी चीजें, कि बारिश के टाइम पे ना एक्स्ट्रा साफ सफाई की जरूरत होती है घर के लिए। क्योंकि बारिश के टाइम पे ना कीड़े मकोड़े भी निकलने का डर रहता है, प्लस मॉइस्चर रहता है और अजीब सी स्मेल जैसा होता रहता है घर में। इसीलिए मैं डेली फिनाइल का पोछा लगाती हूँ, कभी कभी शाम को भी लगाती हूँ। शाम को तो मैं ज्यादातर तो वैसे ही लगाती हूँ, वाइपर लगा देती हूँ बस ऐसे ही। लेकिन अगर मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा गंदा है, तो मैं फिनाइल से पोछा लगा देती हूँ। तो फिलहाल तो मैं अपनी डस्टिंग का काम शुरू कर रही हूँ। जो ये मैंने कूलर रख लिया है बालकनी में, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों की तबीयत खराब है, तो हम एसी बंद करके कूलर चला लेते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है। और डॉक्टर ने मतलब ये भी बोला था कि ज्यादा गर्मी में नहीं रखना बच्चों को, थोड़ा सा एसी में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि बस कि एसी नुकसान करेगा तो बच्चों को गर्मी में रखें। बच्चों को नॉर्मल मौसम जैसे रहता है ना, मतलब एकदम रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है उसमें रखना है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो थोड़ी देर एसी चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, और सुबह के टाइम कूलर चला लेते हैं। क्योंकि गर्मी का तो आपको पता है ना कितनी ज्यादा गर्मी है। तो इसीलिए मैंने बाहर बालकनी में कूलर रखा है, तो उसकी वजह से चाहे आप बिना पानी का चलाओ चाहे पानी वाला चलाओ, लेकिन थोड़ा बहुत मॉइस्चर धूल मिट्टी तो आती ही है विंडो खोलते हैं तो इसीलिए पूरी क्लीनिंग करने की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। उसके बाद में फिर मेरे ना जो चीज़ें हाथ नहीं आ रही थी साफ-सफाई के लिए, वो मैंने झाड़ू की हेल्प ली। और थोड़ी बहुत जो धूल-मिट्टी होती है, जाले वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैंने झाड़ू की हेल्प से ले ली। और ये जो साइडों में लगे रहते हैं ना, जो आप दिख नहीं रहे आपको, लेकिन मैं अभी बताऊँगी, जो ये वॉल पे फैन सीलिंग जो हो रखी है ना, उसके अंदर जो लाइटिंग है ना, वो एकदम खाली जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे। और आपको दिख भी रहे होंगे छोटे-छोटे से रोए जो है ना, वो उड़ के आ रहे हैं। तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनमें धूल मिट्टी अंदर घुस जाती है। और जब तक वहाँ पे ना अच्छे से प्रॉपर सफाई ना हो ना, तब तक धूल मिट्टी निकलती नहीं है।
तो मैं थोड़े-थोड़े टाइम के बाद में कर लेती हूँ। वैसे मुझे डर डर लगता है करंट वगैरह की वजह से, तो इसीलिए मैं बहुत सावधानी से और हाथ वगैरह नहीं लगाती, हमेशा झाड़ू से ही निकालती हूँ वो वाली धूल-मिट्टी। अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और आज मैंने ना पहले मैंने बेडशीट साफ की, उसके बाद में डस्टिंग कर दी, नहीं तो मैं हमेशा पहले डस्टिंग करती हूँ, सबसे लास्ट में बेडशीट बिछाती हूँ। लेकिन जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी निकली थी ना, वो बेडशीट से मैंने साफ कर दी है और अब फाइनली झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर अपने पोछे वगैरह का काम करूंगी, क्योंकि झाड़ू के साथ में ना पोछा बहुत जरूरी होता है। अगर मैं पोछा लगाने में थोड़ी देर कर दूँ ना, तो फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है और आजकल तो ड्राइंग का, कागज का, पता नहीं कहाँ-कहाँ से इतना सारा सामान डस्टबिन भर के पटक देते हैं एक दिन में। ऐसी हालत हो जाती है। तो ये सारा डस्टिंग करने के बाद में फिर मैं अपना किचन का काम खत्म करूँगी, क्योंकि किचन का काम भी अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज पतिदेव का फास्ट है, पूरे सावन फास्ट रखने वाले हैं वो, तो नाश्ता वगैरह कुछ बनेगा नहीं। मम्मी ने बोला है बच्चों के लिए दलिया बना लेना, बाकी हम लोग मतलब ठंडा ही पी लेंगे और डायरेक्ट खाना खा लेंगे। वो होता है ना कि अगर जेंट्स कोई भी एक ना खाए घर में, तो फिर खाने का, नाश्ते का कुछ ऐसा शेड्यूल बिगड़ जाता है। फिलहाल दोनों रूम की डस्टिंग और झाड़ू वगैरह कंप्लीट हो गई है, कपड़े भी मेरे सारे धुल गए हैं, सुखा लिए मैंने। तो अब सिर्फ मुझे पोछा लगाना बाकी रह गया है। वॉशिंग एरिया भी मैंने पूरा कंप्लीट साफ कर दिया, क्योंकि सब लोग जल्दी नहा लेते हैं ना, तो काम भी मेरा जल्दी हो जाता है साफ सफाई का। वरना अगर एक जन भी बिना नहाए रहे ना, तो फिर वो काम पड़ा ही रहता है। अभी स्वरा को मुझे अभी नहीं नहलाना, बाद में नहलाना है, क्योंकि इसको फीवर है, तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी करूंगी गर्म सा, और तब इसको मैं नहलाऊंगी प्रॉपर तरीके से। अभी तो ये उठी है, क्योंकि रात भर बुखार में रही थी, तो इसीलिए इसका शरीर थोड़ा सा ऐसा ही है, थोड़ा नॉर्मल होगा, थोड़ा घूमेगी फिरेगी तब इसको मैं नहलाऊंगी। फिलहाल तब तक मैं अपना घर का काम खत्म कर लूं। पोछा में मैंने फिनाइल डाली है, थोड़ा सा सर्फ डाला था, क्योंकि अभी जो मौसम है ना उसके हिसाब से सर्फ डालना बहुत जरूरी है, वरना पूरा ऐसा लगता है गीला गीला सा, मतलब प्रॉपर साफ सफाई नहीं दिखती है। और हमारा जो फर्श है ना गाइस, वो जरा सी साफ सफाई करने पे भी चमक जाता है। अभी आप देख सकते हो मैंने सिर्फ पोछा लगाया है, पोछा लगाने के बाद में इतना शाइन मारता है, बहुत अच्छा। लेकिन साथ में ये भी है कि थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो गंदा भी बहुत जल्दी दिखता है। ये इस फर्श की खासियत है। और बाकी जो उधर की तरफ जो पत्थर लगे हुए हैं ना, जो बेड का जो कोना वाला, वो तो भाई सच में बहुत शाइन करता है, लेकिन वो थोड़ा अंधेरे में आ जाता है उस तरफ का, वो मैं दिखा नहीं सकती। अभी मैं वॉश बेसिन वगैरह साफ कर लेती हूँ, और ये ना मैंने जब से मशीन आई है ना, मैंने थोड़ा सा साइड में स्पेस रख दिया था, जैसे सर्फ वगैरह के डिब्बे हो जाते हैं, वॉश बेसिन साफ करने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है, तो सब कुछ यहाँ पे ना सेट कर देती हूँ। उससे जो सामान है मुझे अंदर वॉशरूम में नहीं रखना पड़ता, वरना वॉशरूम में रखती थी सारी चीजें। और अभी ना मुझे लग रही है इस टाइम पे बहुत गर्मी, क्योंकि जब हल्का सा मौसम मतलब बारिश जैसा हो जाता है और उसके बाद बारिश नहीं आती है ना, तब बहुत तेज गर्मी लगती है। तो वही सीन अभी इस टाइम पे मेरे साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे ये लास्ट कपड़े थे, सोचा इनको भी सुखा लेती हूँ, फिर चलते हैं गाइस मम्मी के रूम में, क्योंकि मम्मी के रूम की सफाई करनी थी मुझे। और इस बारिश के मौसम में ना, अभी आप लोग देख रहे होंगे ना, मैं हर 2 दिन में 3 दिन में मम्मी के रूम की ना सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसका ना यही सिर्फ रीजन है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत जल्दी ऐसा जो रोए रोए होते हैं ना धूल मिट्टी के, वो चिपक जाते हैं। और मम्मी तो अपना रूम ना हमेशा खोल के रखती है, चाहे एसी चले ना तब भी उनका रूम खुला ही रहता है, तो इसीलिए उनके रूम में धूल मिट्टी ज्यादा आ जाती है। प्लस किचन पास में है, तो किचन में पराठे बनते हैं, सब्जी बनती है, तो उसका थोड़ा बहुत धुआं वगैरह होता है, या जो ऑयल वगैरह का चिपचिपापन रहता है ना, वो भी चिपक जाता है दीवारों पे, पंखे पे। इसीलिए जल्दी जल्दी साफ सफाई की जरूरत होती है, क्योंकि मैं मेरा रूम डेली साफ करती हूँ, और मेरे रूम का ये है कि मैं अपने रूम में पूरा दिन रहती हूँ, तो जब भी मुझे जैसा जरूरत लगती है ना, उस हिसाब से मैं साफ कर लेती हूँ। बाकी मम्मी अपने रूम में रहती है, तो फिर साफ सफाई नहीं हो पाती, जब वो कहीं चली जाती है, जैसे सत्संग चली जाती है, तब मैं अपना साफ सफाई का काम आराम से कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ना पंखा वगैरह साफ किया था उसपे, अभी 2 दिन पहले किया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जमी जाती है। वो सारी क्लीनिंग करने के बाद में अच्छे से मैंने इन कपड़े को कई कई बार धो लिया था। कॉटन कपड़ा लिया है और बिल्कुल एकदम टाइट निचोड़ के इसको, पानी को, तब जाके मैं सारी क्लीनिंग कर ली। और थोड़ी सी क्लीनिंग से ना साफ सफाई आ जाती है बहुत अच्छी। और इस सब के बीच में ना आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मम्मी के रूम की बेडशीट एकदम प्रॉपर बिछी हुई है, कहीं से भी कैसे भी सिमटी हुई नहीं है। तो मम्मी को यही चीज है कि उनको पसंद नहीं है कि उनकी बेडशीट जरा भी खराब हो, तो इसीलिए भी वो हम बच्चों को पसंद नहीं करती है कि बच्चे थोड़ी देर के लिए भी बेड पे बैठ। तो अभी मैं कर रही हूँ फ्रिज की साफ सफाई, और फ्रिज में इस टाइम पे अच्छे से लाइट आ रही है हमारी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो टाइम था ना, वो टाइम हमारा ऐसा था कि भाई
छह छह सात आठ घंटे की कटौती हो रही थी। एक दिन तो दिन और रात लाइट नहीं आई थी और ऐसी गर्मी पड़ रही थी, आप सोच सकते हैं। तो उस टाइम पे ना फ्रिज में स्मेल वगैरह हो गई थी, तो पूरा खाली करके तब मैंने साफ किया था। और उसके बाद इसमें आधा नींबू काट के रख दिया, तब उसमें ना स्मेल नहीं आती है अगर आप आधा नींबू काट के रख दो तो। ये ट्रिक भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। और फिर साफ करने के बाद में अभी चलते हैं गई किचन में, क्योंकि खाने पीने की तैयारियां भी करनी है मुझे। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ अरबी की सब्जी। वैसे तो सुबह के टाइम में दालें बनती हैं, लेकिन बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया था। तो पापा बोल रहे थे कि अरबी की सब्जी और पराठे बना लेना, क्योंकि धूप नहीं है। अभी जो मौसम है ना, ऐसा लगता है कि किसी की भी खाने की इच्छा नहीं होती है प्रॉपर तरीके से। कुछ अच्छा सा बन जाए तो खाने का मन करता है, बाकी जो डेली की सब्जियां रहती है ना, इनमें किसी का मन ही नहीं करता, कितना भी चेंजेस कर लो लेकिन मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं अभी अरबी की सब्जी बना रही हूँ। पहले मैंने ऑयल डाल के थोड़े से मसाले डाले, उनको भूनने के बाद में मैंने दही छान के तब मैंने ऐड किया है। और दही को कंटिन्यू चलाते रहना है, वरना दही फट जाएगा। और जब ये प्रॉपर उबाल आ जाए ना दही में, तब मैं इसमें अरबी ऐड करूंगी गाइस। और साथ में फिर मैं दो रोटी सेक के ठाकुर जी का भोग भी लगाना है। एंड गाइस इसी के साथ में मेरा काम कंप्लीट हो जाता है, और इस सबको करने में 10 सवा 10 बज जाते हैं। उसके बाद में फिर मैं आराम से फ्री रहती हूँ, मेरा खुद का टाइम रहता है वो। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय।